हरिवंश। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल निकुंज रस प्रभा पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज ब्रज के भक्तों की सीरीज़ में हम श्रवण करेंगे श्री नित्यानंद दास बाबा जी के चरित्र का। श्री नित्यानंद दास बाबा जी के जो गुरु थे उनकी आयु उस समय हो चली थी 100 वर्ष से भी अधिक। उनको कुछ दिखता नहीं था। नित्यानंद दास बाबा उनकी सेवा में लगे रहते थे, उनके लिए रसोई बनाते, उनके ठाकुर का भोग लगाते और बाबा को भोजन कराते, और बाकी जो सेवाएं थी वो बाबा की 2 शिष्याएं किया करती थी। इसलिए नित्यानंद दास बाबा को भजन करने का कुछ समय मिल जाता था। वे गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए भी श्री श्री राधा रमन के जो गोसाई थे मधुसूदन गोस्वामी पाद जी, उनके पास जाकर हरिनामामृत व्याकरण और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते थे। नित्यानंद दास जी की 2 गुरु बहनें थीं और वो भी बहुत युवती थी और बाबा भी बहुत युवक थे। उस समय बाबा की आयु थी 25 वर्ष। सोचिए कि कितनी नई आयु के थे उस समय। आश्रम में और कोई रहता नहीं था और गुरुदेव का रहना न रहना एक बराबर था। ऐसी स्थिति में नित्यानंद दास बाबा अपने वैरागी की रक्षा कैसे करें, उनके लिए ये एक समस्या बनती जा रही थी। उन्होंने वृंदावन के कई महत् पुरुषों से इस बात का परामर्श किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव महापुरुष हैं, वे स्त्रियों के हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करते, तुम चले जाओगे तो उनकी सेवा कौन करेगा। गुरु सेवा ही तुम्हें बल प्रदान करेगी तुम्हारे वैराग्य की रक्षा करने के लिए। अब नित्यानंद दास बाबा की उस समय जो उम्र थी वो 25 वर्ष थी और कुछ समय उन युवतियों के साथ रहते बाबा का चित्त विकारग्रस्त होने लग गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि विकारग्रस्त होने पर वे एक युवती की कुटिया की ओर जाने लग गए और जाते जाते एकदम लौट आए और बड़ी तेजी से भागकर गोवर्धन में पूंछरी के निकट एक वन में बिना अन्न जल के प्राण त्याग करने के संकल्प से एक गड्ढे में पड़े रहे। अब 3 दिन तक उसमें बिना अन्न जल के निराहार पड़े पड़े उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया, मुंह की कांति चली गई। अब तीसरे दिन आधी रात में किसी ने खींचकर उन्हें बाहर निकाला और बाहर निकालकर कहा कि मरता क्यों है, जा नाम संकीर्तन कर। और ये बात कहकर वो कोई शक्ति अंतर्ध्यान हो गई। अब ये कौन था जो मुझे बरबस बाहर खींच कर लाया। मेरे तन मन में नए प्राण फूंककर अंतर्ध्यान हो गया। अब नित्यानंद दास बाबा की कुछ भी समझ में ना आए। उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर ये कोई दैवी शक्ति थी जो आई और मेरा मार्गदर्शन करके चली गई। अब उनके मन में एक नया बल, नई स्फूर्ति और नया उत्साह भर गया जो उन्हें एक नई दिशा में जाने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उससे प्रेरित होकर वो उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए मानसी गंगा की ओर चल दिए। मानसी गंगा के तट पर एक जीर्ण शीर्ण कुटिया थी जिसमें रहकर बाबा जोर जोर से नाम कीर्तन करने लगे। पर वे एक धर्म संकट में पड़ गए। सोचने लगे कि गुरुदेव मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, उनके ठाकुर की कौन सेवा करता होगा, कौन उन्हें भोजन बनाकर खिलाता होगा। क्या मैं गुरुदेव के पास लौट जाऊं और उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना करूं और पहले की तरह सेवा में लग जाऊं, या देवी आदेश का पालन करते हुए इस कुटिया में रहकर नाम संकीर्तन करूं। इस उधेड़ बुन में 2-3 दिन बीत गए। अब तीसरे दिन एक वैष्णव आया और उनसे बोला कि मुझे तुम्हारे गुरुदेव ने भेजा है। तुम जिस दिन से आश्रम से गए हो उसके दूसरे दिन प्रातः बंग देश से 2 ब्राह्मणों ने आकर वेश ग्रहण कर लिया और वो तुम्हारे गुरुदेव की सेवा में रह रहे हैं। इसलिए उनकी सेवा तो भली प्रकार चल रही है, फिर भी उन्होंने तुम्हें बुलाया है और अभी साथ ले आने को कहा है। अब नित्यानंद दास बाबा ये सोचकर बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि जब से यहाँ आया हूँ इस कुटिया से बाहर नहीं निकला और इसके भीतर बैठकर नाम कीर्तन कर रहा हूँ। किसी परिचित व्यक्ति के मुझे देख लेने की कोई संभावना भी नहीं है, तो निश्चय ही गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे बारे में जान लिया है और इसको भेजा है। अब आश्चर्य इस बात का है कि मेरे आश्रम से चले जाने पर दूसरे दिन प्रातः 2 वैष्णव भी आ गए और मेरी सेवा भार सब संभाल लिया। मैं गुरुदेव की तरफ से निश्चिंत होकर यहाँ भजन कर सकता हूँ। यह भी क्या एक दिव्य शक्ति की योजना और प्रेरणा से हुआ है? यदि ऐसा है तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया क्यों है?
क्या उन नए शिष्यों की सेवा से वो संतुष्ट नहीं है? क्या मेरे यहाँ स्वतंत्र रूप से रहकर भजन करने से गुरुदेव खुश नहीं हैं? तो ठीक है, मैं जाता हूँ, उनकी अनुमति लेकर आता हूँ, उनकी आज्ञा सर्वोपरि है, बाबा ने सोचा। अभी जैसी आज्ञा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा। वे उसी समय उस वैष्णव के साथ गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिए। गुरुदेव ने उसी दिन एक महामहोत्सव का आयोजन किया था और उसमें ब्रज के भजनानंदी वृद्ध वैष्णवों को आमंत्रित किया। उत्सव के अंत में वैष्णवों को बिठाकर नित्यानंद दास बाबा से प्रत्येक के चरणों में दंडवत करवाया। प्रत्येक का हाथ नित्यानंद दास बाबा के सिर पर रखवाकर कहा कि आप इसे आशीर्वाद दें, जिससे ये एकांत भजन कर श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंदों का लाभ प्राप्त कर सके। इसके पश्चात नित्यानंद दास बाबा से उनके गुरुदेव ने कहा, जाओ और तुम गिरिराज जी की तरहटी में जाकर एकांत भाव से भजन करो। अब नित्यानंद दास वांछा कल्पतरु श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर मन ही मन उनके प्रति बड़ा आभार प्रकट करके आंखों में आंसू लेकर उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए उसी दिन मानसी गंगा लौट आए और उस जीर्ण कुटिया में रहकर निरंतर नाम कीर्तन करने लगे। अब नाम रूपी भगवान की शरण लेने से उनकी मनोविकार दूर हो गए। सभी सुनने वाले ध्यान दें कि जीव जब तक अपनी शक्ति से माया से जूझता है, सारे प्रयत्न बेकार चले जाते हैं, क्योंकि माया जो है वो भी तो ठाकुर जी की ही एक शक्ति है ना। और जब हम भगवान की शरण हो जाते हैं तो सहज इससे छुटकारा पा लेते हैं। ठाकुर जी ने भी कहा है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। नाम की कृपा से माया से मुक्ति तो मिलती ही है, भगवान की चिन्मय लीलाओं में प्रवेश का अधिकार भी मिलता है। और नाम कीर्तन करते करते नित्यानंद दास बाबा को लीला की स्फूर्तियाँ होनी शुरू हो गईं। अब कृष्ण लीला के समुद्र में बाबा तैरने लगे, गोते खाने लगे। एक दिन प्रातःकाल जब वो लीला रस में डूबे हुए थे तो एक बाबा ने आकर कहा कि तुम्हारे गुरुदेव आज मध्य रात्रि में अप्रकट होंगे, तुम्हें देखने को उन्होंने बुलाया है। अब नित्यानंद बाबा ने सोचा कि ये भी कोई माया की चाल है मेरा भजन रुकवाने के लिए और मेरे रस आनंद में भंग डालने के लिए, इसलिए उन्होंने उस बात पर गौर नहीं किया। उनको रसानुभूति का लोभ आ गया। वो उसमें पढ़कर गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना कर दी उन्होंने, और उसी दिन मध्य रात्रि में अचानक से उन्हें लीला स्फूर्ति होना बंद हो गया। नाम कीर्तन भी बंद हो गया, हृदय में अंधकार छा गया। वो व्याकुल होकर गुरुदेव के आश्रम की ओर चले। जाकर देखा तो सचमुच गुरुदेव अप्रकट हो चुके थे। दारुण दुख और पश्चाताप की अग्नि में अब बाबा जले। लीला स्फूर्ति होना बंद हो गई। अब पागल व्यक्ति की भांति वो इधर उधर भटकने लगे। तो उस समय के जो तत्कालीन सिद्ध वैष्णव महात्मा थे, उन सब ने एक मत से कहा कि गुरु चरणों में अपराध के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अगर शिष्य भजन साधन में चाहे कितना भी उन्नत हो जाए, गुरु की अवज्ञा करने से उनके चरणों का आश्रय छोड़ देने से तुम्हारे जैसी ही हर शिष्य की दशा हो जाती है। गुरु चरण ही तो हैं भगवत कृपा के द्वार। श्रोतागण, इस बात पर बिल्कुल ध्यान दें कि अगर हम गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं तो कोई शक्ति नहीं है जो हमें भगवत प्राप्ति करवा दे, या एक नाम भी हम नहीं ले सकते अगर हमने गुरु की अवहेलना कर दी। गुरु के चरण ही तो हैं भगवत कृपा के द्वार, इसके अलावा और है ही क्या। गुरु साक्षात भगवान ही हैं। भगवान ने ही मनुष्य रूप में अवतार लेकर हम सब पर कृपा की है। अगर वो इस अवतार में न आए तो हम इस 84 के चक्र में फंसे रहेंगे और इसी तरह जन्म लेते रहेंगे। श्री कृष्ण गुरु के माध्यम से ही कृपा करते हैं, ना कि स्वतंत्र रूप से। जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं उनको कृष्ण कभी नहीं त्यागते। तो सभी ने कहा कि तुम किसी निर्जन स्थान में बैठकर गुरु की आराधना करो, गुरु के लिए आसन बिछाओ, उनका आह्वान करो, उनका अधिष्ठान करो, उनकी दंडवत परिक्रमा करते हुए मन ही मन उनसे प्रार्थना करो। नाम संकीर्तन में बहुत शक्ति है। गुरुदेव अवश्य भगवत कृपा का द्वार तुम्हारे लिए खोल देंगे। अब नित्यानंद दास बाबा ने 1 वर्ष तक इसी तरह किया। जिस दिन 1 वर्ष पूर्ण हुआ, उन्हें आसन पर गुरुदेव के आविर्भाव की स्फूर्ति हुई।
पूरी तरह से गुरुदेव नहीं आए। उन्हें ऐसा लगा कि शायद गुरुदेव इस आसन पर आकर विराजे। उन्होंने उनके चरणों में मस्तक रखा तो गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु विसर्जन हो रहे थे और गुरुदेव कह रहे थे कि वत्स, कि बेटा तू कहाँ था उस समय जब मैं तुझे बुला रहा था, अब मैं क्या करूं। और इतना कहकर गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। नित्यानंद भूमि पर गिर गए। आशा की एक किरण जो मिली थी अब वो भी कुछ बुझती सी नजर आई, धुंधली सी पड़ गई, पर उन्होंने इस धुंधली किरण को ओझल न होने दिया, जीवित रखा। गुरुदेव का ध्यान और नाम कीर्तन और उच्च स्वर से करने लगे और तीव्रता से उन्होंने इस चीज को बढ़ा दिया। पूज्यपाद अद्वैत दास बाबा महाराज एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। कान में उनके कीर्तन की ध्वनि पड़ी और वे सखी थरानला के पुल पर बैठकर उसे सुनने लगे। कुछ देर बाद उस मधुर ध्वनि का अनुसरण करते हुए वे 500-600 हाथ आगे आए। देखा कि एक बाबा बड़ी जीर्ण शीर्ण सी कुटिया में बैठकर प्रेमावेश में नाम संकीर्तन कर रहा है। वे उस ध्वनि से इतना मुग्ध हुए कि 5-7 दिन के लिए वहीं पास में एक कुटिया थी उसमें बस गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नित्यानंद दास बाबा सब समय कीर्तन करते रहते थे। ये भी नहीं पता चलता था कि बाबा शौच कब गए, बाबा ने प्रसाद कब पाया, कि बाबा नहाए कब, कुछ भी नहीं पता चलता था। निरंतर नाम ध्वनि आती रहती थी। नित्यानंद दास बाबा उच्च स्वर से स्पष्ट अक्षरों में 1,00,000 नाम नित्य जप किया करते थे। रात्रि में केवल 2 घंटे सोते थे। अपने अप्राकृत्य के 1 वर्ष पूर्व उन्होंने अद्वैत दास बाबा से कहा था कि मुझे स्फूर्ति में गुरुदेव के फिर से दर्शन हुए हैं और उन्होंने कहा है कि बेटा तेरे दुख के दिन अब ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, 1 वर्ष में पूरे हो जाएंगे। उसी वर्ष कार्तिक मास की नियम सेवा करते करते अद्वैत दास बाबा के पास आए। उनसे विदा मांगकर मानसी गंगा के तट पर गए और रास पूर्णिमा के दिन रास बिहारी की रास लीला में प्रवेश कर गए। तो ये था नित्यानंद दास बाबा का चरित्र। आप सब इसका मनन करिए, सोचिए कि हमारे ब्रज में कितने महान संतों ने आकर भजन किया, हमारे श्री जी को प्रसन्न किया, हमारे लाडले ठाकुर को प्रसन्न किया, और कितना तप और साधना करने के बाद वो हमसे कहते हैं एक सार, सिर्फ पूरे जीवन का एक सार है, सिर्फ और सिर्फ नाम जप। वो हमसे इसलिए कहते हैं ताकि उन्होंने जो कष्ट उठाए, उन्होंने जो समय देखा, वो हमें ना देखना पड़े, हमें वो चीज़ें ना देखनी पड़े, हमें वो कष्ट ना उठाने पड़े जो उन संतों ने उठाए। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं ठाकुर जी की कृपा से, और छोटे मोटे दुख तो सबके जीवन में लगे रहते हैं। आपके, मेरे, हम सब के जीवन में कोई ना कोई दुख है। आप अपने हृदय मंदिर में झांक कर देखिए। पर अगर जीवन की सार्थकता है तो सिर्फ और सिर्फ नाम जप में, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए, उनके मुख से निकले हुए उस मंत्र में जो आपको मिला है। और नहीं मिला है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि हे ठाकुर जी, आप मनुष्य रूप में आइए, जिससे मैं आपका गुरु रूप में वर्ण करूं और आपको पा सकूं, आपके चरणों की प्राप्ति कर सकूं। इसी के साथ जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास।